भाई लोग, आप लोगों को आज एक ऐसे मॉनिटर के बारे में बताता हूँ जो कि बजट में आता है। गेमिंग करना है तो बहुत अच्छा एक मॉनिटर ऑप्शन है। और आज का एपिसोड एंड होते होते मैं आपको और भी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि इसी रेंज के अंदर आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी के आसपास जो है दे रहा है। और ये मॉनिटर भी जो है किसी भी एंगल से कम नहीं है। जब हम उनकी बात करेंगे तब ये मॉनिटर जो है आपको और ज्यादा पसंद आने वाला है। आज का जो एपिसोड है बहुत खास है, इसलिए जरूरी ये है कि इस एपिसोड को आप अपने सारे उन भाइयों दोस्तों बहनों के साथ शेयर करो जो कि एक बजट के अंदर बढ़िया मॉनिटर हो रहा है। क्योंकि इस एपिसोड में हम सिर्फ इस मॉनिटर की बात नहीं करेंगे बल्कि इस रेंज के अंदर आने वाले कई सारे अच्छे मॉनिटर्स की भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे या मेरी टीम की नहीं है, आप सबकी भी है। इसीलिए इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल बनाए रखने के लिए आप 3 तरीके से हमारी मदद कर सकते हो। पहला तरीका तो वो लाल वाले बटन को दबाना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिससे एल्गोरिदम जो है समझता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है उसके बारे में हमारी इंस्टाग्राम हैंडल @official में आके हमें बताओ। हम जो है अगर उसका रिव्यू नहीं कर रखे होंगे तो आपसे हम वो प्रोडक्ट लेंगे रिव्यू करने के लिए। रिव्यू जो है इस तरीके से अनबायस्ड और न्यूट्रल बनेगा और आपको मिलेगी हमारी तरफ से कुछ मॉनिटरी मदद। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई इसी तरीके का प्रोडक्ट चाहिए जो कि एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में हो और Amazon और फ्लिपकार्ट से भी कम प्राइस पे हो, तो उसके लिए भी पता वही है, @techbossofficial हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, वहां पर आकर हमें बताओ, हम जो है उसे दिलाएंगे आपको विद फ्री शिपिंग कॉस्ट दोस्तों। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं Acer ED270Z की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, इस चैनल के अंदर आपको इस रेंज के कई सारे और मॉनिटर के भी रिव्यू देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद जो है आपको एंड स्क्रीन में ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे जहां पर कि हमने एक वीडियो के अंदर कई मॉनिटर जो है खत्म कर रखा है, बता रखा है कि आप ये बेस्ट वाला कौन सा है, तो उसको जरूर चेक कर लेना। वैसे आज वाला मॉनिटर जो है डेफिनेटली गेमिंग के लिए एक बीस्ट मॉनिटर होने वाला है। शुरू करेंगे सबसे पहले दोस्तों पैकेजिंग से। अब पैकेजिंग में दोस्तों कई सारी चीजें आती हैं जो कि अमूमन इस प्राइस रेंज के दूसरे मॉनिटर के पैकेजिंग में एब्सेंट रहती है। मसलन HDMI का केबल, DP का केबल। अब ये डिस्प्ले पोर्ट केबल जो है बहुत ही रेयरली किसी मॉनिटर के साथ हमें देखने को मिलता है इस प्राइस पॉइंट में। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पावर केबल देखने को मिलेगा, स्टेम देखने को मिलता है जो कि मेटल का है, देन बेस देखने को मिलता है, ये भी मेटल का है, और एक स्क्रू देखने को मिलता है, इसका क्या काम है आगे चल के हम बताएंगे। एंड देन आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिलता है और एक वारंटी बुक देखने को मिलता है। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही ईजी है। नीचे जो बेस है उसके ऊपर स्टेम को लगाना है विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू। देन यहाँ पर ऊपर की सिस्टम है जिसके ऊपर जो है मॉनिटर माउंट होता है। देन अगर बात करें बिल्ड एंड डिजाइन की, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल ये मॉनिटर जो है 27 इंच का रहने वाला है। VA पैनल है दोस्तों, गेमिंग के लिए धांसू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट मिलने वाला है वो तगड़ा मिलने वाला है। और साथ ही कर्व्ड मॉनिटर जैसे कि आप देख सकते हो 1500R जो है इसका कर्वेचर रहने वाला है। लोगो जो है सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही उसके ठीक नीचे आपको पावर इंडिकेटिंग लाइट भी देखने को मिल जाएगी। बेजल की बात करें 0.6 mm का बेजल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा आ जाते हैं बैक साइड पर, यहाँ पर आपको खूबसूरत एसर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। विसा माउंट देखने को मिल जाता है सेंटर में, यानी कि मॉनिटर माउंट हो जाएगा स्टैंड पर और मॉनिटर माउंट हो जाएगा दीवार पर भी। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर पावर इनपुट का पोर्ट देखने को मिलता है, HDMI 2.0 के 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं, डिस्प्ले पोर्ट 1.4 देखने को मिल जाता है, ऑडियो आउट जो है 3.5 mm का देखने को मिल जाता है और मिलता है इनबिल्ट स्पीकर का सपोर्ट 2 वाट के 2। अब अगर बात करें यहाँ पर 6 बटन्स की दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको 5 बटन देखने को मिलेगा। ये पांचों बटन जो है काफी लंबे काम करते हैं। जो इनका OSD है वो काफी एलाबोरेटेड है। हम कोशिश करेंगे सारी चीजों पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कवर करने का, ताकि ये मॉनिटर जो है आपके जहन में ज्यादा क्लियर बने और साथ ही आप डिसीजन बेटर ले पाए। तो चलिए सबसे पहले मोड नंबर 1 से शुरू करते हैं। बटन नंबर 1 पे आपको मिलता है कई सारे मोड्स। अब ये जो मोड है यहाँ पर गेमिंग मोड मिल जाते हैं आपको 3 और साथ ही दूसरे यूजर फ्रेंडली मोड भी मिलते हैं। तो गेमिंग मोड की पहले बात करते हैं। यहाँ पर पहला जो गेमिंग मोड है उसे कहते हैं G1 एक्शन। अब ये जो मोड है ये आपको दिलाती है मॉनिटर के ऊपर क्रॉस एयर का फीचर जो कि गेमिंग में आपको काफी मदद करने वाली है। दूसरा है G2 रेसिंग। अब ये जो है FPS काउंट कराएगी और देखिए कलर में थोड़ा सा शिफ्ट भी लाता है। G3 स्पोर्ट्स में जो है आप FIFA या GTA 3 जैसे गेम्स खेल पाएंगे और यहाँ पर भी आपको अलग सा एक ओन देखने को मिलेगा और FPS काउंट भी चलता रहेगा। तो G1 हो गया एक्शन के लिए जो कि FPS वालों के लिए है। G2 रेसिंग जो है यहाँ पर ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि रेसिंग गेम्स के लिए है। और G3 स्पोर्ट्स जो है जैसे कि मैंने बताया ये FIFA GTA 3 जैसे गेम्स के लिए है। अब अगर बात करें दूसरे मोड्स की, तो यहाँ पर कई सारे नॉर्मल वाले भी फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे यूजर मोड मिल जाता है, स्टैंडर्ड मोड मिल जाता है और इको मोड जैसे कि जिसमें कि आपकी बिजली बचेगी, ब्राइटनेस थोड़ा सा डिम वगैरह हो जाएगा, ये सारी चीजें मिलता है। इंपॉर्टेंट इसके अलावा 2 मोड और है जो कि है ग्राफिक्स और HDR। अब इनमें क्या है, एक में ब्राइटनेस बढ़ जाता है तो HDR में जो है कलर बूस्ट हो जाता है। इनकी जरूरत शायद ही आपको कभी पड़े। हाँ, एडिटिंग में एंड रिजल्ट देखने के लिए कई बार बैलेंस करने के बाद इस मोड को आप एंजॉय कर सकते हो। बात करें अगले बटन की, तो यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह हो जाता है। जनरली डिफॉल्ट जो है 80 पे सेट है, 0 to 100 के बीच में आप टॉगल कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट के साथ भी वही खेल है। अगले बटन कॉन्ट्रास्ट में
0 to 100 है, जहां पर डिफॉल्ट जो है 50 पे सेट कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। अब अगर बात करें इनपुट की, तो अगला जो बटन है ये इनपुट वाले बटन पर आपको जो है डीपी देखने को मिलता है, HDMI का कनेक्शन देखने को मिलता है और ऑटो सोर्स भी देखने को मिलता है। आप सबको पता है ऑटो सोर्स क्या होता है। इसको अगर ऑन रखोगे तो ऑटोमेटिकली मॉनिटर जो है डिटेक्ट कर लेगा कि इसका सोर्स कहां से है, HDMI है या फिर डीपी है। तो ये चीज जो है आप ऑन करके रख सकते हो। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट, पांचवा जो बटन है ये है मेनू वाला बटन। इसके अंदर आप पिक्चर या डिस्प्ले क्वालिटी के साथ खेल सकते हो, उसको अपने टेस्ट के अनुसार जो है एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर भी आपको काफी सारे गेमिंग फीचर्स देखने को मिल जाता है। मसलन यहाँ पर आपको जो है क्रॉस हेयर वगैरह देखने को मिलेगा, तरह तरह के अलग अलग क्रॉस हेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उस पर कस्टमाइजेशन भी मिलेगा। और साथ ही मोशन ब्लर रिड्यूस करने का जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एडेप्टिव सिंक को ऑन ऑफ करने की जो सहूलियत है वो भी यहाँ पे अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर सेटिंग में कहीं छेड़छाड़ हो जाती है, गलत सलत हो जाता है, तो रीसेट वाला बटन भी यहीं पे मिलेगा। OSD यानी कि ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जो है, इसके ऊपर कस्टमाइजेशन यानी कि इसका ओपेसिटी वगैरह कम करना, ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ाना, ये सब भी यहीं से होता है। अब अगर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मॉनिटर के, वो है पैनल क्वालिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस पर इत्मीनान से बात करना जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें इस डिस्प्ले की, तो इसके ऊपर आपको मैट फिनिश, एंटी ग्लेयर फिनिश देखने को मिलता है। देन इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 का आपको देखने को मिलेगा। व्यू एंगल 178 डिग्री का देखने को मिल रहा है। VPI जो है 81.56, जनरली इस प्राइस पॉइंट के अंदर 82 जो है स्टैंडर्ड माना जाता है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। FHD रिजोल्यूशन के साथ आता है और जो HDMI पोर्ट के ऊपर आपको रिफ्रेश रेट मिलने वाला है वो 240 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डिस्प्ले लेते हो DP से, जिसके चांसेस ज्यादा है, तो आपको जो रिफ्रेश रेट मिलने वाला है वो अस्टॉनिशिंग 280 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा, व्हिच मेक्स दिस मॉनिटर अ स्पेशल मॉनिटर। और साथ ही अगर बात करें रेस्पॉन्स टाइम की, तो VRB 1 मिलीसेकंड का देखने को मिलता है विद ब्राइटनेस ऑफ 250 निट्स। एंड यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आपको स्टैंडर्ड 1000:1 देखने को मिल रहा है। HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है AMD FreeSync के साथ, और प्रीमियम वाला है यानी कि GTX RTX दोनों को ही सपोर्ट करेगा। अब अगर बात करें प्राइसिंग की, देखो ये जो मॉनिटर है ये हमको ऐसा लगता है कि 14-15 हजार के आसपास आएगा, लेकिन इतना है नहीं। 13,699 प्राइस जो है अभी Amazon में दिखा रहा है, जहां से सायन बैनर्जी जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर है, उन्होंने खरीदा है और इसे हमें भेज दिया है। और साथ ही अगर बात करूं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कितना बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है, तो आप सबने ऑलरेडी जान लिया कि कितना बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन ये मॉनिटर बना रहा है। एक से एक फीचर से लेस है, और सबसे बड़ी बात इसका रिफ्रेश रेट VA पैनल मिल रहा है, इसीलिए ये मुमकिन है। और साथ ही यहाँ पर आपको जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, चाहे वो मल्टीमीडिया कंजम्पशन हो, चाहे वो मूवी देखना हो, चाहे वो आपको इंटेंसिव गेमिंग करना हो, तो उसके अंदर जो है आपको एक ऑलमोस्ट परफेक्ट मॉनिटर जो है यहाँ पे मिल रहा है, अगर यू आर ओके विथ VA पैनल्स। अब यहाँ पर जो है इसी प्राइस पॉइंट पे कुछ दूसरे मॉनिटर की भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक और VA पैनल वाले मॉनिटर की। मान के चलते हैं कि आप सिर्फ गेमिंग ही करोगे और गेमिंग की तरफ ही आपका रुझान ज्यादा है और एडिटिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत कर लेते हो, तो उस केस में अगर यही प्राइस है 13,000-14,000 के बीच का, ये अगर प्राइस रेंज पकड़ लेते हैं, इस प्राइस रेंज में आपको जो है MSI का मैग 27CQ6F जो है एक मॉनिटर आता है 27 इंच के साथ 2K यानी कि WQHD जो है रेजोल्यूशन के साथ आता है। और ये मॉनिटर भी जो है आपको कर्व्ड देखने को मिलेगा 1500R के साथ, और इसमें आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 1 मिलीसेकंड का G2G रिस्पॉन्स टाइम के साथ, और HDR रेडी है। तो ओवरऑल इसी प्राइस के अंदर अगर आपको फुल HD से थोड़ा सा ऊपर 2K मॉनिटर की तलाश है, तो इस मॉनिटर को आप जरूर दे सकते हो। लिंक मैं जितने भी मॉनिटर का आज बताऊंगा वो सारा ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर IPS पैनल की, तो यहाँ पर मेरे पास IPS के अंदर आपको बताने के लिए 2 मॉनिटर है। पहला LG का अल्ट्रा गियर 27 इंच 27GS65F, और इसका भी प्राइस जो है 13,999 है। बेहतरीन LG के IPS पैनल से इक्विप्ड है, टिल्ट पाइवट सारी चीजें हो जाता है। तो ये एक मॉनिटर है जो कि आप देख सकते हो अगर आपका काम जो है ऑलराउंडर है। दूसरे मॉनिटर की बात करते हैं BenQ GW2790T। अब ये जो मॉनिटर है ये भी 27 इंच का मॉनिटर है, IPS है, और साथ ही 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 5 मिलीसेकंड G2G रिस्पॉन्स टाइम के साथ, टिल्ट पाइवट वगैरह सारी चीजें हो जाती है। ये मॉनिटर याद रखना उनके लिए है जो कि गेमिंग बाद में पहले पिक्चर क्वालिटी मूवी भी देखना है, एडिटिंग वाले भाई लोगों के लिए भी ये मॉनिटर है। अच्छा, ये जो BenQ वाला एडिटिंग मॉनिटर है, इसका जो प्राइस है वो 12,999 है। और अब मैं आपको एक और मॉनिटर की बात करूंगा। ये जो 2 मॉनिटर होने वाले हैं, ये 2 मॉनिटर जो है मेरी तरफ से बोनस मॉनिटर है। पहला मॉनिटर है Acer का Nitro VG270M3, 27 इंच का मॉनिटर है दोस्तों, IPS के साथ आता है, 180 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, AMD Radeon FreeSync के साथ आता है, HDR10 का सपोर्ट है, 0.5 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम है, और कीमत है दोस्तों सिर्फ 11,390 रुपीज। तो बजट के हिसाब से प्राइस टू वैल्यू को देखा जाए तो ये मॉनिटर एक आप देख सकते हो। एक और मॉनिटर बता रहा हूँ, ये मॉनिटर जो है गेमर्स के लिए है दोस्तों। अगर आपको 13-14 हजार में ही एक और मॉनिटर देख रहे हो, तो 25 इंच के अंदर थोड़ा साइज वाली कम कर दो, लेकिन स्पीड रिफ्रेश रेट जो है यहाँ पे बमर मिलने वाला है। नाम है इसका Lenovo Legion 25। अब ये जो मॉनिटर है, जैसे कि 25 है तो 25 इंच का मिल जाएगा, FHD मिल जाएगा, फुल HD,
240 हर्ट्ज के ऊपर काम करता है और ओवरक्लॉक करोगे तो 280 हर्ट्ज तक ये चले जाता है। 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम के साथ AMD FreeSync के साथ आता है, डेडिकेटेड गेमिंग सॉफ्टवेयर के साथ आता है। कीमत है सिर्फ 12,599। आज का एपिसोड कैसा लगा मेरे भाई लोग जरूर बताना नीचे। और साथ ही ये एपिसोड जो है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जरूरतमंदों को शेयर करो। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कि इस तरह का वीडियो ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं बाहर से कि एक ही मॉनिटर का वीडियो होगा, लेकिन इसके अंदर हम काफी सारे काम की बातें करते हैं। और साथ ही हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको पसंद आती है तो नीचे लाइक वाला बटन जरूर दबाना। और साथ ही मेरे मशवरे से अगर आप कोई भी मॉनिटर लेते हो, कीबोर्ड लेते हो, गेम पैड लेते हो या फिर लेते हो कोई भी गैजेट अपने सेटअप में जोड़ो, एक बढ़िया सा पिक खींचो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboss_official में भेजो ताकि मैं उसे उठाकर सीधे लगा सकूं वोटिंग में। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।